अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाचन तंत्र के इन भागों को ऐसे क्रम में लगाएं जिस क्रम में खाया गया भोजन उनमें से गुजरता है। Arrange these parts of the digestive system in the order in which the food we eat passes through them. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बड़ी आंत, बी मुंह, सी छोटी आंत या डी पेट। ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी माउथ, सी द स्मॉल इंटेस्टाइन और इज डी स्टमक। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी मुंह, फिर उसके बाद आता है डी पेट, फिर आता है सी छोटी आंत और अंत में है ए बड़ी आंत। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? सर्वेश। शाबाश। जोरदार तालियां बज जाए सर्वेश के लिए। मान्यवर, बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। सर ये मत किया कीजिए, ये सब हम लोगों को करना चाहिए आपके लिए। आप जीते हैं, आपकी अपनी क्षमता है, आपका अपना ज्ञान है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर्वेश। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गया है सर्वेश। ये नई दिल्ली से हैं और बहुत उत्साह दिखाया आपने अभी सर्वेश, और बहुत ही अच्छा लगा जब आपको देखा हमने। यूसेन बोल्ट का आपने एक तो तीर कमान छोड़ दिया। तो सर्वेश, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर असिस्टेंट यूनिट मैनेजर हूँ सर मैं। मेरा सर काम बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का काम है। जी जी, बहुत अच्छी बात। ऑलराइट सर्वेश, आप अपने किसी कंपेनियन को नहीं लाए हैं, अकेले आए हैं आप? सर मेरे साथ कोई कंपेटेंट आया नहीं है सर, क्योंकि सर मेरा जो परिवार था सर वो मेरे पिताजी थे सर। मेरे पिताजी सर 2016 में उनको लंग का कैंसर हुआ सर, जिनकी वजह से सर उनका देहांत हो गया सर। और उनके देहांत के बाद सर मैं अकेला पड़ गया। अकेला पड़ने के बाद मेरी लाइफ में जिन्हें मैं अपना एंजल मानता हूँ सर, मेरे सुभाष अंकल और मेरी प्रभा आंटी, जिन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे अपना समझ के अपने घर में रखा सर। तो मैं चाहता था कि वो कंपेनियन के रूप में मेरे साथ केबीसी के इस मंच पर आएँ और मुझे सपोर्ट करें, लेकिन सर किसी कारण वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। तो मुझे सर काफ़ी अकेलापन लग रहा है। अगर वो यहाँ साथ में होते तो बहुत मुझे सपोर्ट मिलता सर। हम तुम्हारे साथ हैं सर। पूरे जनता है आपके साथ। और सर्वेश, जल्दी से खेल की ओर अब आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। देखिए रूल्स तो आपको पता है, इसलिए उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सर्वेश, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस व्यंजन के लिए किस शब्द का उपयोग होता है जिसमें मांस की तरह सोया को एक लकड़ी की छड़ी पर लपेटा जाता है? What term is used for the street food item in which soya is wrapped around a wooden stick to mimic meat? Option सुनिए, A
तंदूरी, बी पुचका, सी चाप या डी लॉलीपॉप? सी चाप, लॉलीपॉप, पुचका या तंदूरी? सर इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, चाप, सोया चाप। सी लॉक करना चाहूंगा। चाप पे ताला लगा दिया जाए। ये सही जवाब। बहुत सोच रहे थे आप जरूर। जी सर, क्योंकि मैं सर वेजिटेरियन हूँ, तो सर जहाँ पर मांस का नाम आया तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ा सर कि इसमें लॉलीपॉप और ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे सोचने का टाइम मिला सर उसमें। भी आपने बिल्कुल सही सोचा। आगे चलते हैं सर्वेश जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। इनमें से क्या विकसित होकर एक तितली बन जाएगा? ठीक है। Which of these will grow up to become a butterfly? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? सर इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल नहीं बन सकता, वो किसी कीमत पे नहीं बन सकता। तो मैं सर ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूँगा। प्लीज़ ऑप्शन इमेज सी। सी, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही जवाब है आपका। जीत गए आप 2000 रुपए। आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। सर्वेश ये रहा आपके सामने। नासा और इसरो एजेंसियों के नाम में एस अक्षर किस शब्द के लिए उपयोग होता है? The letter S in the name of the agencies NASA and ISRO expands to what word? ऑप्शन सुनिए। A scoop, B shape, C silent या D space? नासा और इसरो में एस। सर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। प्लीज़ लॉक ऑप्शन डी, स्पेस। स्पेस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सर्वेश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 जीत गया। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है 5000 रुपए। ये एक ऑडियो प्रश्न है सर्वेश। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत के गायक को पहचाने। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। लगता है कि आपको इस उत्तर का पहले से ही ज्ञान है और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए मोहित चौहान, बी अरिजीत सिंह, सी जुबिन नौटियाल या डी सोनू निगम? सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन बी, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, बी। ताला लगाया जाए अरिजीत सिंह पर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 5000 रुपए जीत गया। देखा हमने कि आप गुनगुना भी रहे थे इस गाने बिल्कुल को। सर, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है सर, क्योंकि मैं कुछ भी अगर काम कर रहा होता हूँ तो मैं गुनगुनाते हुए उस काम को पूरा करता हूँ, क्योंकि एक तो काम भी हो जाता है जी, और जी। दूसरी तरफ गाना भी हो जाता है सर। अगल बगल के लोग ये तो नहीं कहते गाना क्यों गा रहा है? सर परेशान रहते हैं, मैं ऐसे गुनगुनाते रहता हूँ तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि इसे क्या हो गया है, आजकल ये बड़ा खोया खोया रहता है। और ये अच्छी आदत है, मैं ऐसा मानता। इसी तरह आप आगे भी बढ़ते रहिएगा। ओके, ये जो गाने का क्लिप आपने अभी सुना देवियों सज्जनों, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है ये। जी। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? Which of these rivers does not flow through उत्तर प्रदेश? ऑप्शन सुनिए। ए गोमती, बी गंगा, सी जमुना या डी झेलम? यमुना तो सर जो है वो उत्तर से ही आती है, और गंगा भी सर क्योंकि काशी और बद्रीनाथ जगह से आती है। गोमती और झेलम, सर लाइफलाइन लूंगा सर मैं। शांत हो जाएं। एक लाइफलाइन ले रहे हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, और आपका समय शुरू होता है अब।
झेलम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। डी पे ताला लगाया जाए। बड़ी जल्दी बोल दिया इन्होंने। और ये कोई राइट। गोमती, गंगा और यमुना सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। झेलम जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। जी ऑलराइट सर्वेश जी, अब आएगा छठा प्रश्न आपके लिए। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं? बिल्कुल सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2010 में महात्मा गांधी की राख का एक हिस्सा किस देश में डरबन हार्बर के पानी में बहा दिया गया था? In 2010, a portion of Mahatma Gandhi's ashes was scattered in the waters of the Durban harbor in which country? ऑप्शन सुनिए। ए साउथ अफ्रीका, बी केन्या, सी नाइजीरिया, डी इजिप्ट। ए दक्षिण अफ्रीका, बी केन्या, सी नाइजीरिया या डी मिस्र यानी कि इजिप्ट। सर महात्मा गांधी जो है इनका बहुत संबंध रहा है सर साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि ये जब लंदन से पढ़कर वापस आए थे तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे सर। तो सर मुझे इसका आंसर ऑप्शन ए लग रहा है, दक्षिण अफ्रीका। तो मैं दक्षिण अफ्रीका के साथ जाऊंगा सर। प्लीज ऑप्शन डी। ए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 20,000 मिल गया। इस संस्कार को महात्मा जी की पोती ईला गांधी ये द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए गांधी जी के समय की याद में किया गया था। वहीं पर रंग भेद से संबंधित अन्याय के विरुद्ध उनके सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। जी ऑलराइट सर्वेश, ये जो पूरा हफ्ता है जी ये केबीसी के लिए एक रिश्तों का हफ्ता माना जाता है और हम उसी को एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। आपने कहा था कि आपके जीवन में दो एंजल की तरह दो ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने आपका पालन पोषण किया। उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सर ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो परिवार था सर, पहले मैं अपने पिताजी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था सर। और मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे सर। वो एक कारपेंटर थे और वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं और इस काबिल बनूं कि सर कि किसी के आगे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े सर। बहुत चैलेंजेस रहे सर, शुरू से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं पेंटिंग करने के लिए सर एक घर गया था सर। मेरे पिताजी वहाँ लेके गए थे मेरे को। तो वहाँ पर मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, जिन्हें मैं अपना एंजल। ये जो दो थे आपके आंटी और अंकल? जी, इनसे सर पहली बार मेरी मुलाकात हुई सर। और जो मेरी प्रभा आंटी है उन्होंने सर मुझे बोला कि आप पढ़ते भी हैं या फिर सिर्फ काम करते हैं। तो मैंने कहा मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन अभी कुछ पैसे की ज़रूरत है जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो सर उस समय उन्होंने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बोला उन्होंने कि पढ़ने लिखने का जो खर्चा है आज से हम लोग करेंगे आपका। ओके ओके। साथ में मुझे अपने घर रहने के लिए भी दिया। उन्होंने एक मैसेज भेजा है आपके लिए। जी, कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? हेलो सर्वेश, हाउ आर यू? तो केबीसी में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने बड़ी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये हमने देखा तो रात भर मेहनत करते रहे थे। स्कूल के समय से हमने देखा है और फिर बाद में आपकी नौकरी भी लग गई, अब अच्छा हो गया। वो भी तुमने अपनी मेहनत से अपना मकान भी बना लिया। तो सब बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि तुम यहाँ से भी अच्छी धनराशि लेके जाओगे ताकि आगे भी तुम्हारे जो सपने हैं उनको साकार कर सको। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये मैसेज था उनके लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। ये तो जी, वो तो वीडियो था सर, लेकिन साक्षात आपके सामने आ गए हैं। सर
राम सर, आपकी तारीफ कर रहे थे ये बहुत, और अब हम भी बहुत आपके आभार अपना प्रकट करना चाहते हैं कि आपने अपने ही बेटे की तरह इसकी परवरिश की, इसकी देखरेख की और अभी भी करते चले जा रहे हैं। आपकी ने जो शिक्षा प्रदान की है उसी की वजह से आज ये हॉट सीट पर आ गया है। इनकी वजह से हम आपको मिल गए। सुभाष मल्होत्रा जी और प्रभा मल्होत्रा जी, ये दो ऐसे नेक इंसान जिन्होंने बहुत ही छोटेपन में सर्वेश को देखा, पूरा पालन पोषण किया इसका, और इस लायक बनाया कि आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर हो जाए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वेश, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा और प्रश्न उसी पर आधारित होगा। इन डाक टिकटों में महिलाएं किस प्रकार का पोशाक पहनी हुई हैं? What kind of dress are the women in these postage stamps wearing? चित्र दिखाया जाए। इन डाक टिकटों में महिलाएं किस प्रकार का पोशाक पहनी हुई हैं? ऑप्शन सुनिए। ए न्यू ईयर, बी वेडिंग, सी दिवाली या डी रक्षाबंधन। नया साल, शादी, दिवाली या रक्षाबंधन। सर ये जो पोशाक लग रही है सर, ये शादी समारोह की है। ओके तो मैं सर बी, ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूँगा, शादी को लॉक किया जी, जाए। बी शादी पे था लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है आपने। जीत गए आप 40,000 रुपये। टिकटों की जो श्रृंखला है ये देश के विभिन्न कोनों से दुल्हन की पोशाकों को दर्शाती है, और ये खास एक टिकट जो था वो जारी किया गया था। आगे चलते हैं सर, मैं सर्वेश। कहना चाहूँगा कि सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर आज, क्योंकि मुझे माता पिता का प्यार सर शुरू से नहीं मिला। जी जी जी। और जब मुझे मेरे सुभाष अंकल और प्रभा आंटी मिली तो सर मुझे एहसास हुआ कि माता पिता का जो रिश्ता है सर वो बहुत अनमोल है सर। बिल्कुल। वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है सर। अगर किसी की लाइफ में अगर माता पिता है सर, उससे बढ़कर और कोई खजाना नहीं है सर। क्या बात। उनका आशीर्वाद ही सर आपको यहाँ तक लाता है सर। बिल्कुल सही तो कहा। सर आज इस सुनहरे अवसर पर सर मैं इस मंच पर हूँ, तो सर मैं ये चाहूँगा सर, क्या मैं उनसे ये आज्ञा ले सकता हूँ सर कि मैं उनको बिल्कुल आप आज्ञा ले सकते हैं। माता जी या पिताजी कह के बुला सकूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझो, ये है हमारे भारत की संस्कृति जहाँ रिश्तों को इतनी अहमियत दी जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको सर्वेश, और धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों ने इनकी परवरिश की। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने की सूची में प्रथम 3 स्थान पर तीनों खिलाड़ी किस टीम से थे? The top 3 wicket takers in IPL 2023 were all from which team? समझ गए प्रश्न को? बिल्कुल सर। आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए दिल्ली कैपिटल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी राजस्थान रॉयल्स या डी गुजरात टाइटंस। सर इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 80,000 रुपये दे दिया। मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लिए थे, मोहित शर्मा ने 27 विकेट लिए थे और रशीद खान ने 27 विकेट लिए थे। तीनों खिलाड़ी गुजरात टाइटंस में। गुजरात। बहुत खूब। लगता है आप क्रिकेट वगैरह अच्छी तरह देख लेते हैं जी और सर, फॉलो भी करते हैं। मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ सर। ओके गुड। अब आ गया है 9वां प्रश्न
सर्वेश जी, जी। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री किरण रिजिजू के बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इनमें से किस मंत्रालय का पदभार संभाला है? जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल सक्सीडेड श्री किरण रिजिजू एज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ विच ऑफ दीज पोर्टफोलियोज? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बी, एक्सटर्नल अफेयर्स, सी, लॉ एंड जस्टिस, डी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, हिंदी में बोलता हूं श्रम एवं रोजगार, बी, विदेश, सी, कानून और न्याय, डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग। किरण रिजिजू जो हैं सर, ये पहले कानून मंत्री थे सर। ओके, तो इसका आंसर होगा सर सी, कानून और न्याय। मैं लॉक कराना चाहूँगा सर ऑप्शन सी को। सी, लॉ एंड जस्टिस कह रहे हैं, कानून और न्याय। ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। श्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं और भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। मई 2023 में उन्होंने श्री किरण रिजिजू की जगह पर पदभार संभाला। जी। बहुत खूब। भाई साहब, बड़ी जल्दी पहुंच गए आप 10वें प्रश्न पर, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है। जी सर। और इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, जी। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसकी मृत्यु के तुरंत बाद संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने की अपनी दिव्य दृष्टि खो दी थी? Immediately after whose death did Sanjay lose his divine vision to see the battle of Kurukshetra? Options: A, Bhishma, B, Shalya, C, Karna या D, दुर्योधन। भीष्म, शल्य, कर्ण या दुर्योधन? सर मैंने महाभारत देखी है और भीष्म जो है सर, पितामह भीष्म, मैं सर मुझे स्ट्रांगली भीष्म लग रहा है इसमें। भीष्म लग रहा है आपको? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लेंगे? जी सर। शांत हो जाइए बादुमती जी। मानवर, आपके पास अब 19 सेकंड बचे हैं और 2 लाइफलाइन बची हुई, कौन सी लीजिएगा? एक वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और एक डबल डिप है। सर मैं अपनी वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड यूज करना वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल जो है इसको अंकित कर दिया जाए। ये लाइफलाइन लेंगे सर्वेश जी। और आपने 3 नाम दिए थे, ये रहे वो 3 नाम। निखिल साहनी जी हैं, सोनाली रे साहनी है और सौरभ जुनेजा। मैं सोनाली जी से बात करना चाहूँगा। सोनाली रे जी से बात करेंगे, ओके। कंप्यूटर महाशय, सोनाली रे जी को फोन लगाया जाए। सोनाली जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी मेरे हैं आप? भाग्य- सर अब अच्छी हूँ, आपसे अच्छा। बात हो गई। यानी पहले अच्छी नहीं थी आप? नहीं, मैं नर्वस थी सर्वेश के लिए, अच्छा, पर आपको देख के ओके, चलिए। आपको देख के ऑलराइट सोनाली जी, तो जैसा जी कि आप सर। जानते होंगे कि सर्वेश जो है वो हॉट सीट पर हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वो अपनी Very आवाज good. में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं ABCD, और आपको 45 जी सर। सेकंड के अंदर अंदर बताना है उसका सही उत्तर। सर्वेश, आपका समय शुरू होता है अब। किसकी मृत्यु के तुरंत बाद संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध देखने की अपनी दिव्य दृष्टि खो दी थी? संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध देखने के बाद अपनी दृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि खो दी थी। ऑप्शन है ए भीष्म, बी शल्य, सी कर्ण, डी दुर्योधन। ओके।
सर्वेश मेरे हिसाब से भीष्म पितामह के मतलब मृत्यु के बाद उन्होंने जी। दिव्य दृष्टि खोई थी। जी। संजय जो थे वो सारथी थे। संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, जी। वो दूर से देख रहे थे। जी जी आई थिंक उन्होंने भीष्म समय के हो गया उनको जी बता। सर, मुझे भी सर भीष्म लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा please। ओके, शांत हो जाइए। ये तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, इसके बारे में तो आप जानते हैं ना। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी। पहला उत्तर बताइए। दुर्योधन को लॉक किया जाए सर, डी। डी, दुर्योधन पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। जा रहे थे आप भीष्म पे, और जिनसे आपने बात की थी वो भी उधर ही इशारा मार रही थी। ओके, तो देवी सजो, इन्होंने जो डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। 3,20,000 रुपए, वाह क्या बात है। और भाई साहब चेक आ रहे हैं आपके नाम। ऑलराइट, अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। जी सर। और बजे अब बोले। बिल्कुल। ये जो आपने अभी आवाज सुनी बिगुल की, ये एक बदलाव है हमारे खेल में अब की बार। इस खेल का नाम है सुपर संदूक, जिसे हम देखेंगे अब। ये है सुपर संदूक, ढक्कन खुल गया इसका। अब आपको खेलना है ये खेल। तो 90 सेकंड के अंदर इनके सामने 10 प्रश्न डाले जाएंगे धड़ाधड़। प्रत्येक सही उत्तर के लिए इनको मिलेंगे 10,000 और। इसलिए अगर 10 सही उत्तर दे दिए तो 1 लाख ही और जीत जाएंगे। अगर इन्होंने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गए तो ये अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन उसके एवज में उसे फिर से जीवित कर सकते। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सर्वेश। बिल्कुल। आप हिंदी में प्रश्न सुनना चाहेंगे या अंग्रेजी में? मैं सर अपनी मातृभाषा हिंदी में सुनना हिंदी में चाहूंगा। सुनना चाहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो देवेंद्र समझो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। रेडी सर्वेश? जी सर। और आपका समय शुरू होता है अब। इस स्क्वॉश खिलाड़ी का नाम पूरा करें। डैश पर लिखल। सोनम, उर्वशी, प्रियंका, दीपिका। उर्वशी। बी। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिल्म 21वीं सदी में रिलीज हुई थी? रंगीला, स्वदेश, दिल से, बॉर्डर। बॉर्डर। बी। डी को लॉक किया जाए। गलत। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी का चुनावी चिन्ह कौन सा जानवर है? बाघ, घोड़ा, गाय, हाथी। सर ए, टाइगर। गलत। नेक्स्ट, 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इंग्लैंड। डी को लॉक किया जाए। गलत। नेक्स्ट, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस जगह बोली जाती है? जम्मू, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड। गुजरात। गलत। नेक्स्ट, लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी का कलम नाम क्या था? अज्ञे, निराला, सुमन, प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बी। करेक्ट। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की राजधानी ईटानगर है? असम, केरल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। सर प्लीज ए, असम। गलत। दूध सागर और जोग किसके प्रकार हैं? झील, झरना, ए, बांध। लेक्स। गलत। दिल्ली में इनमें से क्या स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है? लाल किला, इंडिया गेट, कमल मंदिर, जामा मस्जिद। इंडिया गेट। गलत। मान्यवर, बहुत सारे उत्तर आपके गलत हो गए। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। आप चाहें तो ये 10,000 रुपये आपके बैंक में जा सकता है। जी। क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया, इसलिए कोई भी आप लाइफलाइन फिर से जीवित नहीं कर सकते। जी सर। ऑलराइट, तो हमारे पास एक ऐप है यहाँ पर जी। जिसमें डिजिटली ये जो आपने 10,000 रुपया जीता है ये उस अकाउंट में चला जाएगा। ये है ऐप
जी। आपका नाम आ गया सर्वेश, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10,000 छाप दिया, जी। ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया और इसी वक्त पहुंच गया ये आपके अकाउंट। ओके, देखिए अब आप जो अगला प्रश्न आने वाला है वो है 11वां प्रश्न और इसका मूल्य है 6,40,000। जी। इस सवाल को बेफिक्र होकर के आप खेलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन है। जी सर। सर्वेश जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको किस शहर में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मछली के आकार का मुख्यालय दिखेगा? In which city can you find the fish-shaped building that is the headquarters of the National Fisheries Development Board? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोची, डी कोलकाता। खेलिएगा जरूर, आप जीरो रिस्क पे हैं। मछली के आकार का मुख्यालय बेसिकली सर अगर देखा जाए कोलकाता जो है वो मछलियों के लिए बड़ा फेमस है, कोलकाता की मछली। सर मुझे कोलकाता ही लग रहा है इसमें। आपको किस शहर में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मछली के आकार का मुख्यालय दिखेगा? हैदराबाद, कर्नाटक। जीरो रिस्क पे हैं आप। सही हो गया तो 6,40 मिलेंगे, गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 3,20 पे रहेंगे। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। मेरे को सर कोलकाता और बेंगलोर में से लग रहा है। दिमाग कहता है कि हैदराबाद ही लगा दो। एक एक करके चारों का नाम आपने ले लिया है, कहीं ना कहीं तो मछली बैठ ही जाएगी। ठीक है सर, मैं डी के साथ ही जाना चाहूँगा। डी के साथ जाएंगे? अंतिम निर्णय है आपका मेरा फाइनल? अंतिम निर्णय सर। सर्वेश जी ने कहा है कि डी कोलकाता पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। सही उत्तर है हैदराबाद। गए थे आप वहां पर, लेकिन यू टर्न मार करके इधर आ गए नीचे। सर्वेश कोई बात नहीं, आप जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए और इसके लिए आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ये जो फिश शेप बिल्डिंग है ये हैदराबाद में श्री पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर स्थित है। बहुत बढ़िया एक एक्सप्रेसवे बना है, उस पर स्थित है और ये 2012 में ये खुला गया था, 2012 में। ऑलराइट सर्वेश, आपने जो रकम जीती हुई है 3,20,000 रुपए, इसको हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जी सर। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है सर्वेश, अकाउंट नंबर आ जाता है, ये है ट्रांसफर नाउ 3,20,000 कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। बिग हैंड फॉर सर्वेश, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई भाई साहब।